अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर जी। मैं मौजूद हूँ मुसव्विर जंजानी साहब के पास, एस्ट्रोलॉजर हैं, रूहानी सिलसिले से ताल्लुक है। नाज़रीन, अगर आप अपने बारे में जानना चाहें, अपने प्यारों के बारे में जानना चाहें, अपने बारे में कि आगे क्या होने वाला है, कौन से दिन, कौन सी डेट्स, कौन सा टाइम, जो प्रेडिक्शन बताई जाती है, अच्छा है बचना है तो कहाँ पे बचना है। बहुत अच्छा होता है जब आपको वक्त से पहले पता चल जाए और आप नुकसान से बच जाएं। और फिर होता है ना कि यार ना करते या कर लेते तो क्या होता, तो अंदाजा इंसान को हो जाता है अपने किएगा और ना किएगा। सर से आज जो मैं पूछने जा रहा हूं कैप्रिकॉन के हवाले से है। अप्रैल का महीना 2026 कैप्रिकॉन वालों के लिए कैसा रहेगा, बचना है कहां, बचना है फायदे हैं कहां, फायदे हैं क्या, पढ़ना है और क्या करना है, सर से पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, बिल्कुल शुक्र है, एहसान है। माशाल्लाह। और कैप्रिकॉनियंस की बात कीजिए तो कैप्रिकॉनियंस मंथ ऑफ अप्रैल में अगर कैप्रिकॉनियंस का अपना माइंड का प्लैनेट अगर हम लोग देखें तो इनका अपना माइंड का प्लैनेट तो बदस्तूर एक तवील अरसा से इनके तीसरे घर में मौजूद है। माशाल्लाह। इब्तदाई तौर के ऊपर जो पहले 15 दिन है यहाँ पे इनके हमरा सन की मौजूदगी है और शम्स का यहाँ पे मौजूद होना इनको ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर माइंड के प्लैनेट को कम्बस्ट भी करेगा। सेकेंडरी तौर के ऊपर चूंकि ये इनके माइंड के अलावा इनके पैसे को भी रिलेट करता है, तो इस लिहाज से जो पहले 15 दिन है वो कैप्रिकॉनियंस वालों के लिए निस्बतन थोड़े से ज़्यादा एहतियात और ज़्यादा केयर वाले, क्योंकि कैप्रिकॉनियंस के लिए मरीख मार्स इनकी ख्वाहिशात का प्लानट ये बेसिकली तौर के ऊपर एंटर हो जाएगा और इवन ये इनके चौथे घर को भी रिलेट करता है। ये इनके तीसरे घर में एंटर होगा 3 अप्रैल से। अब 3 अप्रैल से चूंकि मरीख भी यहाँ पे एंटर होगा और यहाँ पे मार्स और सैटर्न का जो कंजंक्शन होना है, फिर उसके बाद मार्स और सन का जो कंजंक्शन होना है, हमारी पूरी एस्ट्रोलॉजिकली नॉलेज में अगर हम लोग कंजंक्शन या एस्पेक्ट्स को देखते हैं जो कि सितारों की नजरात होती हैं, इसमें मरीख और जुहल जब भी कंजक्ट कर रहे हो, स्क्वेयर कर रहे हो या अपोजिशन की नज़र पे हो, ये बहुत ही शदीद कमज़ोर और ख़राबी वाली नज़र होती है। अब मरीख का यहाँ पे कंजक्ट करना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि कैप्रिकॉनियंस वालों के लिए पहले जो 15 दिन है वो इनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ इनके कॉन्फिडेंस को थोड़ा स्टेबल रखने के होंगे, इनकी ज़िंदगी में अपने अजीज़ व बहन भाई और रिश्तेदारों के साथ अपने मरासम को थोड़ा सा बेहतर बनाने के होंगे, थोड़ा सा चीज़ों को दरगुजर करना, इग्नोर करना और खामोशी इख्तियार कर लेना, तनकीद अगर हो रही है उसमें भी थोड़ा सा सब्र कर लेना और इस आजिज़ी के साथ चीज़ों को लेके चलेंगे तो फिर इनकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। बिल्कुल। घर के एतबार से भी, ख्वाहिशात के लिहाज से भी, दोस्तों के एतबार से भी, हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस के लिहाज से भी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनको अपनी ज़िंदगी में मिज़ाज में तेज़ी को कंट्रोल करना पड़ेगा। इनको अपनी ज़िद को थोड़ा-सा ओवरकम करना पड़ेगा। इनको अपनी ज़िंदगी में लोगों को समझने के लिए थोड़ा-सा वक़्त देना पड़ेगा। इनको अपनी ज़िंदगी में अपनी ऑब्ज़र्वेशन, अपनी कैलकुलेशंस, अपने थॉट प्रोसेस और अपने किसी भी तौर के ऊपर जो इनकी अपनी अक़ली तौर के ऊपर सलाहियत है, उसको पहले 15 दिन किसी भी तौर के ऊपर फ़ाइनलाइज़ करने से पहले इनको या तो माज़ी के तजुर्बात को सामने रखना है या फिर इनको अपनी ज़िंदगी में मुख़लिस लोगों के साथ किसी तौर के ऊपर चीज़ों को शेयर कर लेना चाहिए। इनकी ज़िंदगी में इनके काम की जगह के ऊपर चाहे वो बिज़नेस कर रहे हों, चाहे जॉब कर रहे हों, कुछ ऐसे अफ़राद ज़रूर मौजूद होंगे जो कि इनको हर मसले में बहुत अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जो बिल्कुल। इनको ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर फ़ायदे की तरफ लेके जा सकते हैं। जी। यहाँ पर अगर ये लोग साहिब औलाद हैं, तो औलाद इनके लिए निस्बतन बहुत अच्छे डिसीज़न्स कर सकती है, औलाद इनको बहुत अच्छा गाइड कर सकती है, औलाद इनकी ज़िंदगी में हिम्मत, हौसले और तक़वियत को बढ़ा सकती है। तो इस एतबार से उनके साथ भी चीज़ों को शेयर कर लेना इनके बहुत सारे मसाइल को कंट्रोल रखेगा, हल करेगा। कैप्रिकॉर्नियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो मज़ीद इनके लिए जो थोड़ी-सी एहतियात आती है कि अगर इन्होंने पहले 15 दिन में अपने इगोइस्टिक बिहेवियर को कंट्रोल ना किया, तो ये अपनी अना की वजह से अपना माली तौर पे नुकसान करवा सकते हैं। ये अपनी ज़िद के चक्कर में बिला वजह किसी ऐसी जगह के ऊपर या तो पैसा फँसा सकते हैं, या पैसा लगा सकते हैं, या फिर खर्चे बढ़ा सकते हैं, जो कि बिला वजह इनको 15 तारीख के बाद में समझ आना शुरू होगा कि चीज़ें इनको थोड़ा-सा कंट्रोल्ड कर लेनी चाहिए थी। बिल्कुल ये सही चीज़ सर। कैप्रिकॉर्नियन वालों के लिए बहुत शदीद एहतियात वाली है क्योंकि इनका माइंड का प्लैनेट निस्बतन कमज़ोर है। ना सिर्फ मरीख के साथ उसकी कंजंक्शन होगी बल्कि सन के करीब हालत ग़रूब में होना, कंबस्टेड होना, तब भी इनको हालात को समझने में थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। तो इनको अपने ज़िंदगी में हर डिसीजन को वक़्त देना चाहिए। हर इक़दामात से पहले चीज़ों को मैक्सिमम टाइम को अवेल करते हुए फिर उसको फाइनलाइज़ करें। ये चीज़ अगर ये कर लेते हैं तो ये बहुत सारे मसाइल से ना सिर्फ बचे रहेंगे, बल्कि इनकी ज़िंदगी में जो इनके मुख़लिस हैं, जो रिश्ते इनके साथ करीबी हैं, वो इनके साथ किसी तौर के ऊपर अटैच्ड भी रहेंगे। अब इस प्लानेटरी पोज़ीशंस के लिए ये सदका कर सकते हैं।
अब इस प्लानिटरी पोजीशंस के लिए ये सदका भी दे सकते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में मसाइल, परेशानी, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं, जो कि मैं इनके लिए प्रोग्राम की लास्ट में बता दूँगा। सिर्फ़ बिल्कुल। चीज़ों को थोड़ा-सा मैनेज करना है, कोई इतना ज़्यादा परेशान-कुन कैफ़ियत नहीं है। फिर इसके बाद इनके ज़ायचे में हम अच्छी चीज़ों को देखें, तो अच्छी चीज़ इनकी ज़िंदगी में ये है कि इज़हार मोहब्बत करते हुए नज़र आएँगे। इनकी ज़िंदगी में जो इब्तिदाई तौर के ऊपर डेज़ हैं, वो इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत के इज़हार के दिन। वो इनकी ज़िंदगी में खुद-एतमादी, स्पिरिचुअलिटी, पॉज़िटिविटी अगर इनको मिलेगी, तो वो मिल रही है महबूब से, जिससे ये मोहब्बत करते हैं, दिली तौर के ऊपर, उसके साथ अटैच्ड हैं। फिर क्या इनकी बात ज़िंदगी में देखा जाए तो मंथ ऑफ अप्रैल इनकी ज़िंदगी में, इनके करियर में ग्रोथ लेके आता हुआ नज़र आएगा। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, करियर में स्ट्रेंथनिंग के, फ़वाइद के, ब्लेसिंग्स के, इज़्ज़त दूसरों की नज़रों में बढ़ती हुई नज़र आएगी। और मतवक्का तौर के ऊपर हमारे पास कैप्रिकॉर्नियंस वाले जो लोग हैं, अगर अपना कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नई शराकती बुनियादों के ऊपर चीज़ें शुरू करना चाहें, या प्रॉपर्टी की कोई डील फाइनल करना चाह रहे हैं, या एजनास में या किसी तौर के ऊपर ऑनलाइन किसी भी चीज़ में अगर इन्वेस्ट करना है, तो इनके लिए 15 अप्रैल के बाद का टाइम बहुत खूबसूरत है। और 15 अप्रैल के बाद इनकी ज़िंदगी में इनकी ख्वाहिशात का रिलेटेड प्लैनेट, और इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में ईज़ी मनी मिलने का प्लैनेट, ये निस्बतन एक बहुत अच्छी कैफ़ियत में होगा। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में चौथे घर में सन की शर्फ़ी पोज़ीशन का शुरू हो जाना 15 मार्च के बाद से, ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि इनके घर के माहौल में खुशबख्ती आएगी। जिस तरह इन्होंने अपने महीने की इब्तिदा की है, इनका महीने का जो मिड होगा 15 अप्रैल के बाद से, और इख्तिताम तक चीज़ें जो हैं वो इनकी ज़िंदगी में बड़ी खूबसूरत होंगी। महीने की इब्तिदा और महीने की इंतहा, ये यकसर मुख्तलिफ होगी। इनकी ज़िंदगी में खुशबख्तियाँ, राहतें, प्रॉस्पेरिटियाँ, कामयाबियाँ, घर के फैमिली मेंबर से इनको निस्बतन सपोर्ट मिलना, चीज़ों में खुशबख्ती आ जाना, ये तमाम तर सिनेरियो इनकी ज़िंदगी में स्टार्ट होगा 15 अप्रैल के बाद से। 15 अप्रैल के बाद से इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी फ्रस्ट्रेटेड कैफ़ियत ख़त्म हो जाएगी, इनकी कमज़ोर डिसीज़न मेकिंग ख़त्म हो जाएगी, इनको चीज़ें बहुत अच्छे अंदाज़ में समझ आना शुरू होंगी। ये अपनी ज़िंदगी में वेल ऑर्गनाइज़्ड होंगे, वेल कनेक्टेड होंगे, चीज़ों को निस्बतन बहुत अच्छे अंदाज़ में मैनेज कर लेंगे, अपने कॉन्फिडेंस की बुनियाद के ऊपर ये बहुत सारे अहम डिसीज़न लेंगे। सन का इनके चौथे घर में अपने शर्फ़ी बुर्ज में होना, वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ़ अपने घर के माहौल को खूबसूरत बना सकते हैं, बल्कि अगर घर को शिफ्ट करना चाहें, उसके असबाब भी मिलेंगे। घर में कोई तब्दीली करना चाहें, कोई डेकोरेशन करना चाहें, कोई किसी तौर के ऊपर फैमिली मेंबरान के साथ अपने रुझानात को खूबसूरत बनाना चाहें, कोई किसी तौर के ऊपर भी रिफ़ॉर्म्स करना चाहें, तो इनकी ज़िंदगी में खूबसूरतियाँ हैं, माशा फ़ेवर्स हैं, फ़ायदे हैं, और चीज़ों में किसी तौर के ऊपर बेहतरी और बहाली भी है। फिर क्या शम्स का यहाँ से डायरेक्टली तौर के ऊपर इनके करियर को बहुत अच्छी नज़र से देखना, इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनके करियर में ग्रोथ है, करियर में स्टेबिलिटी है, इज़्ज़त है, बढ़ावा है, तरक्की है, कामयाबी है। और मतवक्का तौर के ऊपर जुपिटर बदस्तूर इनके ज़ायचे में छठे घर में हालत इस्तिकामत में रहना, इनको फ़िज़िकली तौर के ऊपर हेल्थ में बेहतरी दिलवाएगा। इनको सेहत के एतबार से चीज़ों में खूबसूरती मिलेगी, इनकी ज़िंदगी में काम की जगह के ऊपर निस्बतन चीज़ें बेहतरी की तरफ आएँगी, इनको अपनी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर अपने खर्चों को मैनेज करने में मावनत मिलेगी, या अपनी ज़िंदगी में बदनज़री और हासदीन को बहुत अच्छे अंदाज़ में ज़ेर करते हुए नज़र आएँगे। और काम की जगह के ऊपर इनकी इज़्ज़त का बहाल होना, या कोशिश करने से हसूल मुलाज़मत मिल जाना, या अगर ख्वाहिश है जॉब को तब्दील करने की, तो कोशिश करने से जॉब की तब्दीली हो जाना, इनको ज़िंदगी में मंथ ऑफ अप्रैल में खुशबख्ती भी दिलाएगी। और ये खुशबख्तियाँ इनकी इंशाल्लाह कोई 3rd वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। अब इनकी बिल्कुल। ज़िंदगी में जो खुशबख्तियाँ और जो प्रॉस्पेरिटीज़ इनकी ज़िंदगी में नज़र आती हैं, इनको मज़ीद निखारने के लिए, मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, मज़ीद उसको अरूज पे लेके जाने के लिए, या मतवक्का तौर के ऊपर अगर इनके ऐसे ख्वाब हैं जो कि तालीम से जुड़े हैं, और उनमें कहीं छोटे-छोटे हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मरकरी इनका जो है वो डेबिलिटेटेड रहना है, तो मरकरी की डेबिलिटेटेड भी इनको तालीम से जुड़े हुए मामलात में थोड़ा-सा इज़ाफ़ी कॉन्शियस बनाएगी। ना सिर्फ तालीम से, बल्कि इनके ऑनलाइन बिज़नेसेस, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स, अब्रॉड बैरून मुल्क ट्रैवलिंग, हसूल वीज़ा, या किसी को वीज़ा के लिए पैसे देना, किसी जगह डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाना, इन चीज़ों को भी ये थोड़ा-सा एहतियात की तरफ लेके जाएगी। अब बिल्कुल इन सही। चीज़ों को कंट्रोल या बेहतर करने के लिए जो इन्होंने सदक़ात देने हैं, ये इनके 2 मुख्तलिफ तरह के सदक़ात हैं। एक सदका है जो कि इन्होंने यकम से लेके 15 तक देना है, पहली से 15। दूसरा सदका है जो कि 16 से 30 तारीख तक देना है। पहला सदका जो ये देंगे, ये इनका रहेगा पहली से लेके 15 तारीख के दरमियान में, जब भी मंगल का दिन आएगा, तो इन्होंने सुर्ख रंग की चीज़ का सदका ज़रूर देना है। इसमें बिल्कुल गोश्त लेने बहुत अच्छा है, वरना सुर्ख रंग की कोई भी चीज़ हस्बे तौफीक सदके के तौर के ऊपर किसी गरीब मुस्तहिक को दे सकता है। फिर उसके बाद 16 तारीख से लेके 30 तारीख तक का जो इनका सदका बनेगा, वो सदका इनका बनता है हर बुध वाले दिन सब्ज़ रंग की किसी भी चीज़ का। कोई सब्ज़ी ले लें, कोई सब्ज़ रंग की चीज़ ले लें, हस्बे तौफीक
16 سے لے کے 30 کے درمیان میں جب بھی وینسڈے کا دن آئے گا تو گرین کلر کا صدقہ دینا ان کی زندگی میں بہت سارے مسائل کو انشاءاللہ کنٹرول کرے گا. پھر یہ اگر اپنی زندگی میں پورے مہینے میں روحانی طور کے پر برکت کریے, اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے اگر کچھ صفاتی ناموں کا ورد کرنا چاہیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں یا حیو یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام, یا حیو یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام. اس کی ایک تصویر روزانہ پڑھنا, اول آخر 14 مرتبہ درود شریف, ان کی زندگی میں خود اعتمادی, خوبصورتی, پازیٹیوٹی, اسپرچولیٹی اور چیزوں میں آٹومیٹکلی طور کے اوپر راحت لے کے آئے. بالکل صحیح ہوگا جی. بہترین سمجھ آ جانے والا پروگرام ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ پہلے 15 دن کیا ہے اور بعد والے 15 دن جو آئیں گے وہ کیا ہے, کہاں بچنا ہے کہاں نہیں بچنا, بڑی تفصیل سے بتا دیں. ویڈیو کو ریوائنڈ کریں اور دوبارہ سنیں تاکہ آپ کے بھی 14 طبق روشن ہو جائیں کہ پیسہ نہیں پھنسانا اپنا بالکل بھی. جہاں پیسہ پھنسے گا آگے پریشانی ہے, پھر پیسہ دینا آسان ہے, نکلوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے. کہنا ہے خاص طور پہ کہ شرم آتی ہے کہ کچھ انسانوں کو یار مانگے تو کیسے مانگے, تو پہلے نہ پھنسائیں, احتیاط سے کریں. میری خاص طور پہ وہ خواتین جو پیسہ پھنسا دیتی ہیں, وہ خریداری میں پھنسا دیتی ہیں کہ بعد میں پچھتاتی ہیں کہ یہ کیا ہوا. سوچ سمجھ کے وہ کر لیں, تھوڑا سا ایک دن لیٹ کر لیں, تھوڑا اور زیادہ سوچ لیں. سب پیسہ نہیں پھنسانا, بالکل نہیں پھنسانا. پڑھنے کے لیے بتا دیا گیا, صدقہ بتا دیا, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, زنجانی جنتری ہے, وہ دیکھ سکتے ہیں آپ, لے سکتے ہیں. اس میں بہت کچھ آپ کو ملے گا سیکھنے کے لیے کہ آگے کیا ہے تو کہاں بچنا چاہیے آپ کو. باقی نمبر موجود ہے اسکرین پہ, ڈائریکٹ رابطہ کریں, اپنے بارے میں پوچھیں, اپنے پیاروں کے بارے میں پوچھیں. کوئی سوال ہے, اپنا ذائچہ ہے, کوئی بھی ہرڈل ہے, اگر باہر جانے کے مسئلے مسائل ہیں, کیسے ہر پڑھنے کے حوالے سے, صدقے کے حوالے سے آپ کو بتائے جائیں گے کہ یہ کریں تو اللہ پاک آسانیاں پیدا ضرور کر دیتا ہے انشاءاللہ تعالی. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں, اللہ حافظ سر, بہت شکریہ.